भारतवर्ष में संविधान बचाओ रैली के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और संविधान है तो हम हैं, आप हैं, उसको किसी भी कीमत में हम लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। यही संविधान बचाओ रैली के माध्यम से हम लोग यहाँ आए थे, हमारे राष्ट्रीय नेता आए थे। 1947 पर वोट का अधिकार नहीं था, ये संविधान बना तब हमको वोट देने का भी अधिकार बना। सभी वंचितों को एक समाज, एक प्लेटफॉर्म लाया गया, गजा को, पिछड़ा को, सब को एक समझाया गया। लेकिन मोदी सरकार फिर से मनुस्मृति को आरएसएस झोंकना चाहता है। इसके विरोध में खड़गे साहब ने आज आह्वान करके गए हैं कि सभी कांग्रेसियों अपने उखाड़ फेंको मोदी सरकार को। हमारी घोषणा पत्र में थी कि जातीय जनगणना हम लोग किसी भी कीमत में करवाएंगे। देखिए, आज हमारे नेता का देन है कि जातीय जनगणना मोदी जी को एक्सेप्ट करना पड़ा। जैसे 3 काला कानून जो लाए थे मोदी जी, हम लोगों ने रैली आंदोलन करके उस कानून को वापस दिलाने का काम किए थे। तो इसलिए आंदोलन में बहुत शक्ति है भाई। अभी राज्य स्तरीय हो रहा है, उसके बाद विधान स्तरीय होगा, जिला स्तरीय होगा, फिर पंचायत स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। बाजार हाट में भी इसका चर्चाएं की जाएगी। जोहार, नमस्कार। देखिए, अभी हम रांची में यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ रांची के ध्रुव मैदान में, जो पुराना विधानसभा के बगल में है, वहाँ पर आज कांग्रेस द्वारा आयोजित, समझ लीजिए कि संविधान बचाओ रैली नहीं, महारैली कह सकते, क्योंकि बहुत भीड़ यहाँ पर जुटी और अभी कार्यक्रम ख़त्म हुआ है, लोग अब जाने लगे हैं। अब इसी बीच हम कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले तो हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि दिलीप जी, सबसे पहले क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अकबर अंसारी हुआ। मैं बोकारो जिला से हूँ, बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, और अकबर जी बताइए कैसा रहा कार्यक्रम आज का? देखिए, हम तो कहना चाहेंगे कि लहू अपना देंगे चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। और बाबा साहब ने मुझे एक अधिकार दिया है, संविधान। आज उस संविधान को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और लगातार हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में संविधान बचाओ रैली के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और संविधान है तो हम हैं, आप हैं, उसको किसी भी कीमत में हम लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। यही संविधान बचाओ रैली के माध्यम से हम लोग यहाँ आए थे, हमारे राष्ट्रीय नेता आए थे कार्यक्रम स्थल पर। और अभी कार्यक्रम समाप्त हुई, हम लोग बाहर निकले। 40 दिनों तक ये संविधान बचाओ रैली आप लोग को करना है यहाँ पूरे राज्य भर में। ये तो कहते हैं इब्तिदाई इसके है ना, हमारी लड़ाई 40 दिन तक आप लोगों को तो जिम्मेवारी भी तो सौंपी गई कि 40 दिन जी हम लोग, देखिए, हम लोग ग्रास रूट में काम कर रहे हैं। हम लोग एक एक वार्ड, एक एक पंचायत, एक एक नगर निगम, क्योंकि काम आपका यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। नहीं, अभी काम खत्म कहाँ हो रहा है। हम देखिए, हम लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी का दायित्व है, भारत को यदि कोई दिया है, कुछ दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी दिया है। अरे भाजपा तो बनाया हुआ चीज़ में जो है आकर के बेचने का काम किया। आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बेच करके अभी ख़त्म नहीं करने सकी है जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। अच्छा। इसलिए यही तो खूबसूरती है देश का। कांग्रेस पार्टी सजा के रखा था, वो बेच रहा है, लेकिन हम लोग बेचने नहीं देंगे, संविधान को कुचलने नहीं देंगे। हम लोग को जैसे भी लड़ाई लड़ना है, हम लोग एक एक कार्यकर्ता पूरे, अभी हम तो झारखंड से बिलोंग करते हैं, पूरे प्रदेश में हम लोग का कार्यक्रम है और निरंतर हमारा कार्यक्रम चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। जातीय जनगणना का श्रेय राहुल गांधी को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा 2024 में, तो गठबंधन सरकार में हम लोग चुनाव लड़े, गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े हैं। हमारी घोषणा पत्र में यह थी, राजद, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वाम दल, हम सभी लोगों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। और हमारी घोषणा पत्र में थी कि जातीय जनगणना हम लोग किसी भी कीमत में करवाएंगे। और एक रैली के माध्यम से बेरमो में आए हुए थे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, वहाँ भी बोले। और देखिए, आज हमारे नेता का देन है कि जातीय जनगणना मोदी जी को एक्सेप्ट करना पड़ा। जैसे 3 काला कानून जो लाए थे मोदी जी, हम लोगों ने रैली करके आंदोलन करके उस कानून को वापस दिलाने का काम किए थे।
तो इसलिए आंदोलन में बहुत शक्ति है भाई। चलिए, और हमारे साथ है विष्णुगढ़ के प्रखंड अध्यक्ष अब्बास अंसारी साहब भी हैं। अब्बास जी, आप क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम में आप भी पहुँचे बड़े कार्यकर्ताओं के साथ, और ना ये बड़ी देखे कि भीड़ भी आई हुई थी। देखिए, सबसे पहले मैं खोटा न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने इस प्रोग्राम को कवरेज करने का काम किया। जहां तक आपने सवाल किया कि प्रोग्राम में बहुत भीड़ आई हुई थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है कि झारखंड में कांग्रेस का वर्चस्व नहीं है। सवाल है आज का जो मुद्दा था संविधान बचाओ रैली। आपने देखा होगा जिस तरह से भाजपाइयों द्वारा, मोदी सरकार द्वारा हमारे संविधान को कुचला जा रहा है, दलित ओबीसी के हक अधिकार को मारने का काम किया जा रहा है। उस पर हमारे राहुल गांधी सड़क से लेकर सदन तक प्रखर होकर अपने बातों को रखा और उसका विरोध किया, जिसका नतीजा आप ये भी सामने देखा होगा। जातीय जनगणना के लेके से हमारे राहुल गांधी प्रयासरत थे कि भारत में, हमारे देश में जातीय जनगणना हो, लेकिन यही मोदी सरकार उनके खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। यहाँ तक के लोगों ने कहा कि उसका जिसका खुद जाति का पता नहीं, वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। लेकिन आज वही राहुल गांधी अपने बातों का लोहा मनवाते हुए कहीं न कहीं केंद्र सरकार को मनवाने पर मजबूर कर दिया, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और मजबूरन वो सरकार भी जातीय जनगणना करवाने के लिए मजबूर हो गई। हाँ, अभी राज्य स्तरीय हो रहा है, उसके बाद विधान स्तरीय होगा, जिला स्तरीय होगा, फिर पंचायत स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। बाजार हाट में भी इसका चर्चाएं की जाएगी। जब तक ये सरकार संविधान से छेड़छाड़ करना बंद नहीं करे, तब तक ये अभियान चालू रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अय्यूब अंसारी है। और आप बताइए कुछ। देखिए, ये आज तो बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अध्यक्ष आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल, अलका लांबा, और प्रदेश के तो आपके तो बड़े बड़े नेता था ही। देखिए, ये संविधान बचाओ रैली नहीं, ये महारैली था। और ये जो है ना, हमारे देश के जो है ना बड़े बड़े नेता झारखंड में आने का मेन रीज़न यही है कि जो है ना भाजपा के द्वारा संविधान पर प्रहार किया जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। इसी को बचाने के लिए हम लोग एक मुहिम छेड़े हैं, और हम लोगों का ये मुहिम जब तक नहीं संविधान बचेगा पूरी तरह, संविधान में जो हमारे दलित है, अल्पसंख्यक ओबीसी है, तमाम छोटे हम लोग SC ST का जो है ना इस पे छेड़छाड़ होगा, इसको सारी त्रुटि को जो है ना हम लोग दूर नहीं करेंगे, तब तक जो है ना हम लोग इस मुहिम को चलाते रहेंगे। संविधान बचाओ रैली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है ना संविधान पे छेड़छाड़ कर रहे हैं मोदी जी और भाजपा। नई संविधान लगाना चाहते हैं ये कांग्रेस वाले, हम लोग उनको हरगिज लगाने नहीं देंगे। हम लोग इसको बिल्कुल लगाने नहीं देंगे, बिल्कुल विरोध हम लोग करते रहेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर ये ग्राउंड स्थल से हम कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे। क्या नाम हुआ सर? पप्पू कुमार पासवान, धनबाद प्रखंड अध्यक्ष। धनबाद प्रखंड अध्यक्ष। सब ये कार्यक्रम तो समाप्त हो गया है, अब निकलने लगे आप लोग। बताइए कैसा रहा आज का कार्यक्रम? ऐतिहासिक रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जी का आगमन झारखंड की धरती पर बहुत सफल रहा, और उन्होंने जो संदेश देके जो हम लोग को बता के गए हैं कि संविधान बचाओ, और हम लोग को यहाँ के तमाम जनता, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, बैकवर्ड हो, कि हर अल्पसंख्यक हो, मिल करके यहाँ पर संविधान बचाने के काम करेंगे। हम लोग मोदी सरकार से त्रस्त हैं। ये मनुस्मृति जागरूक करना चाहता है, हम लोग का हक हुक को बर्बाद कर देना चाहता है। इसलिए हम लोग संविधान को लेकर चलने वाला काम करें। 1947 पर वोट का अधिकार नहीं था, ये संविधान बना तब हम लोग को वोट देने का भी अधिकार बना। सभी वंचितों को एक समाज, एक प्लेटफॉर्म लाया गया, गधा को पिछड़ा को सबको एक समझाया गया। लेकिन मोदी सरकार फिर से मनुस्मृति को RSS झोंकना चाहता है। इसके विरोध में खड़गे साहब ने आज आह्वान करके गए हैं कि सभी कांग्रेसियों अपने उखाड़ फेंको मोदी सरकार को। और 40 दिन का आप लोग को टास्क मिला। 40 दिन पूरा आप लोग हर एक विधानसभा में, हर एक प्रखंड में, हर एक ब्लॉक में पंचायत अध्यक्ष अपने अपने हिस्से में, अपने टोलों में, घर घर जगह सबको जागरूक करना है।
कुंडी खटखटा के बताना है कि संविधान खतरे में, संविधान को बचाइए, ये मोदी देश को बर्बाद कर देगा, संविधान को बर्बाद कर देगा। तो मतलब जैसा आदेश हुआ आप लोग ऐसा अब निकल पड़े हैं, निश्चित निश्चित हम लोग हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, हम अपने ब्लॉक में 500 की रैली करेंगे। हर विधान हमारा जो ब्लॉक में जो सा विधानसभा पड़ेगा उस विधानसभा में हम लोग घूमने का काम करेंगे, लोगों के बीच में जाने का काम करेंगे। चलिए बहुत आपका क्या नाम हुआ सर? दिलीप मिश्रा। दिलीप जी आप बताइए, आप भी धनबाद से ही हैं? जी, महासचिव धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी। आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे हम लोग आदेश लिए हैं अपने गुरु का, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो आह्वान करके गए हैं, उसको धरातल पे उतारना है। 40 दिन का कार्य जो दे कर गए हैं उसको धरातल पर उतारेंगे। एक खड़गे जी ने बात कही कि ये जीत है कांग्रेसियों का, कि जो राहुल गांधी जो मामला उठा रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और आखिरकार मोदी माने को मानना पड़ा। हाँ, तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा जीत, ये हम लोग का तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। विपक्ष का जो राहुल जी ने रोल किया है, बैक टू, जैसे किसान आंदोलन का जो ये बैक किए, कानून वापस, आज जाति वाला भी देख लीजिए उसी ढंग से कर रहे हैं, मानना पड़ा। तो जेन्युइन जो हमारे पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, एक जेन्युइन पर्सन है और सारा देश समझ रहा है उस आदमी में क्या क्वालिटी है, सारा देश समझ रहा है। और दिलीप जी एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर जो आप आए कहते हैं कि झारखंड ये ऐसा था यहाँ पर रीजनल पार्टी का दबदबा रहता है यहाँ पर, लेकिन आज के सभा से ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी ज़्यादा है झारखंड? अरे क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, ऐसा नहीं है, भीड़ कांग्रेस का गढ़ है झारखंड। ठीक है, हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे गठबंधन के साथी लोग जो हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन पूर्व में आप देखिएगा तो ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, बिहार कांग्रेस का गढ़ रहा है, उससे सांसद रहे, उससे हट के ही झारखंड निर्माण हुआ ना। यहाँ भी अब झारखंड अलग होने के बाद भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर ना नहीं समर्थित समर्थित नहीं रहे हैं। खैर अलग बात, लेकिन आज भीड़ कितनी होगी दिलीप जी? अब आप लोग तो देख ही रहे हैं, ऐतिहासिक भीड़। एक अंदाजा बताइए ना आप। यहाँ कम से कम 1.5 लाख से ऊपर ही हो। हम भी यही अपने संबोधन में बताया कि भाई देखिए, हजारों नहीं लाखों की संख्या में बोल सकते हैं, अंदर बाहर बहुत भीड़ थी। देखिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। धन्यवाद। चलिए देखिएगा, तो ये कुछ लोग थे धनबाद के कार्यकर्ता थे, इन्होंने भी बात किया और कहा कि भाई 1.5 लाख की संख्या होगी। आइए महिलाओं को देना है, ये काम हम करेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं, और यहाँ हम सीधा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं संविधान बचाओ रैली से। और इनका ये आग्रह, इन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम 40 दिनों तक चलेगा। आप जा कर के सभा को भी अब समाप्ति की ओर लेकर के जाएंगे।